नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की संध्याकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज की मुख्य खबरें। अब घर बैठे पीड़ित खुद कर सकेंगे EFIR, पुलिस करेगी विवेचना। उत्तर प्रदेश से जिले में समर्थन मूल्य पर बिकने आई 5 लाख की धान जब्त, ट्रक चालक सहित 2 आरोपी गिरफ्तार। सरेराह युवक की गोली मारकर हुई हत्या, 20 घंटे बाद परिजन हुए PM की कार्रवाई के लिए राजी। खबरें अब विस्तार से। उत्तर प्रदेश से आई एक ट्रक धान पकड़ाई, 595 बोरियों में भरी थी 5 लाख की धान। उत्तर प्रदेश से समर्थन मूल्य पर जिले में बिकने आई एक ट्रक धान जब्त कर ली गई है। इस मामले में ट्रक चालक सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि जब्त धान की कीमत लगभग 5 लाख आंकी गई है। कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी को सूचना मिली कि उत्तर प्रदेश की धान बिकने के लिए रीवा शहर के बाईपास आई है, जिसे खरीदी केंद्र में ले जाने का प्रयास किया जा रहा है, जिस पर उन्होंने नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक संजय सिंह को धान से लदे ट्रक की तलाश करने के लिए निर्देश दिए। इसके बाद पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन को भी धान आने की सूचना मिल गई। मामला चौराहा थाना क्षेत्र अंतर्गत बाईपास का था, जिसमें उन्होंने चौराहा थाना प्रभारी को भी तलाश कर कार्यवाही करने के लिए कहा था। इधर कलेक्टर के निर्देश पर DM नान अधीनस्थ अमले के साथ पहले ही चौराहा बाईपास के आसपास पहुंच गए और धान के वाहनों की जांच शुरू कर दी। बताया गया कि शाम 4:30 बजे के आसपास ट्रक क्रमांक MP 20 HB 8125 वहां पहुंचा, जिसमें धान लदी हुई थी, लेकिन ट्रक चालक भूपेंद्र यादव के पास धान के परिवहन से संबंधित किसी तरह का कोई कागजात नहीं था, जिस पर टीम ने धान से लदे ट्रक को जब्त कर पुलिस को सौंप दिया है, जहां पुलिस ने ट्रक चालक और क्लीनियर के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर लिया है। पूछताछ में ट्रक चालक भूपेंद्र यादव ने बताया कि धान इलाहाबाद के समीप कुरांव स्थित लड़ियारी गांव से लाई गई थी। ट्रक में 595 बोरी धान भरी थी। ये धान खरीदी केंद्र पर पहुंचाई जानी थी, जिसकी जानकारी ट्रक चालक नहीं दे सका। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व भी उत्तर प्रदेश की धान रीवा जिले में पकड़ी जा चुकी। प्रस्तुत है झलकी सहित एडिशनल SP शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। कल नान के अधिकारियों के द्वारा DM नान ने एक गाड़ी पकड़कर, जिसमें करीब 595 बोरी के आसपास धान है, उसको पकड़कर सुरक्षा थाने में रखा है और उनका दस्तावेज परीक्षण का भी काम जारी है। ये जो गाड़ी थी प्रयागराज से महाराष्ट्र की तरफ जा रही थी। अभी नान के अधिकारियों ने उनकी जो स्पष्ट रिपोर्ट है कि क्या कार्रवाई करनी है, उस संबंध में थाने को अवगत नहीं कराया है। गाड़ी थाने पे सुरक्षार्थ खड़ी है। लगभग कितने मूल्य की हुई है? ये लगभग 7.5 लाख के आसपास की कीमत है इसकी। शिवराज में हत्याओं का सिलसिला जारी। निकम्मी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है हत्या के आरोपी। कल शाम गोली मारकर की गई थी युवक की हत्या। लाश पर राजनीति करने पहुंचे नेता। आपको बता दें कि जिले में सगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत इटाहा गांव में मंगलवार की देर शाम पुराने जमीनी विवाद के चलते एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक खेत की सिंचाई करने जा रहा था। उसी दौरान आरोपियों ने घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद से क्षेत्र में तनाव की स्थिति निर्मित हो गई है। परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। 18 घंटे बीत जाने के बाद भी शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया था। वहीं आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तलाश जारी है। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव की आचार संहिता के बीच पुराने जमीनी विवाद को लेकर रामप्रसाद यादव नाम के एक युवक की गोली मारकर सरेराह हत्या कर दी गई। घटना उस वक्त की है जब युवक खेत में सिंचाई करने जा रहा था। तभी वहां पर आतंक अपराधी दीपक द्विवेदी अपने साथी के साथ पहुंच गया और विवाद करने लगा, जिसका विरोध करने पर कट्टा निकालकर रामप्रसाद को गोली मार दिया। इस दौरान रामप्रसाद के सीने में गोली लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। हत्या करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। वहीं मृतक के परिजनों ने स्थानीय विधायक पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। साथ ही हत्यारों को शीघ्र गिरफ्तार किए जाने की मांग रखी है। वहीं इस मामले में पूर्व विधायक भी अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए तथा विरोध दर्ज कराया। आपको बता दें कि हाल ही में सगरा थाने का एक वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुआ था, जिसमें थाने के मुख्य द्वार पर 10 बजे ताला बंद होने का वीडियो सामने आया था, जिसको देखकर कानून व्यवस्था पर सवाल उठना लाजिमी है। अगर थाने में ताला बंद रहेगा तो पीड़ित न्याय के लिए कहां जाएंगे। आपको बता दें कि वहीं सगरा थाने के इटाहा गांव के इस विवाद में हुई हत्या के मामले में आखिरकार 20 घंटे के बाद जिला प्रशासन और पुलिस की समझाइश के बाद परिजनों ने PM की कार्यवाही के लिए तैयार हो गए। 100 संजय गांधी अस्पताल में पहुंच गया।
घटना के संबंध में प्रस्तुत है परिजनों सहित पूर्व विधायक अभय मिश्रा तथा डीएसपी वीपी सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। कल की घटना में हम लोग को ये 7 बजे करीब पता चला है कि दीपक शर्मा ने गोली मारा है और साथ में वो मतलब जहाँ ये बुवाई करवाने गए थे जिनके साथ में थे अमन मिश्रा, इन्होंने घर जाके बताया है कि ये गोली मारे हैं दीपक शर्मा और साथ में राजन सिंह भी थे साथ में। मृतक को पहले पकड़ गया था, कट्टे से पकड़ गया था। कट्टे के साथ पकड़ा था 2 महीना पहले अजगरहा में, फिर वहाँ से थाना ले जाया गया यूनिवर्सिटी थाना, फिर वहाँ से केपी त्रिपाठी सर का हाथ था छुड़ाने में, कट्टा सहित उसको छोड़ा गया है, उसी कट्टे से इनकी मौत हुई है। अब क्या गोली मारने की क्या वजह थी? उसकी गिरफ्तारी हो और उनके बाल बच्चों के लिए राहत से। मामले दर्ज है, आपराधिक व्यक्ति है क्या वो जिसने मारा है? हाँ, उसके तो बहुत सारे मतलब 5-6 साल से यही चल रहा है। 12 अगस्त 2016 को हमारे पिताजी को ही मारा था वही दीपक शर्मा और धीरेन्द्र शर्मा, जिसमें हम लोग। गोली मारने का क्या कारण है? कुछ पुराना विवाद मानते हैं? पुराना विवाद वैसे कुछ नहीं है, वही जमीनी विवाद चल रहा है जहाँ हम लोग का घर बना है। ये कहाँ थे, क्या काम कर रहे थे? ये तो बर्मा का काम करते थे, बकरी चराते थे, अपना घर मजदूरी। क्या नाम है मृतक का? राम प्रकाश यादव। आप कौन है उनकी? मैं बहन हूँ। विधायक पर आरोप है। मैं अभी रीवा आया रेवांचल से, अभी मुझे फ़ोन आया तो मैं अचानक आया हूँ। तो अभी उसका भाई मृतक का उसकी बहन आपके सामने बोल रही थी, मैं सुन रहा था कि 1 महीने की ये जो मारा है इसके ऊपर 20-25 मुकदमे आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और वो केपी त्रिपाठी विधायक का रिश्तेदार है। उसकी बहन और वो भाई बता रहे हैं कि 1 महीना पहले जब ये कट्टा के साथ थाने में बंद हुआ था तो विधायक स्वयं जाकर इसको कट्टे के साथ छुड़वा दिया था और उसी कट्टे से इस व्यक्ति की हत्या हुई है। आज सिमरिया विधानसभा में 64 लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे हैं, गाँव वही गाँव, चोरी के, छोटे छोटे सरपंचों के, जो गलत काम न करे, जो बात न माने, जो थोड़ा विरोध के बोल दे, जो चमचागिरी न करे, सब के ऊपर मुकदमे। बिल्कुल बिहार बना के रख दिया है सिमरिया विधानसभा क्षेत्र की घटना है। वो राम प्रकाश यादव जा रहा था खेत तरफ, तो दीपक शर्मा और आदर्श सिंह दोनों बाइक से जा रहे थे, बोले आओ बैठ के गांजा पी लेते हैं। वो नहीं मना किया तो इसी पर से कट्टा से फायर कर दी, जिससे उसकी मौके पे मृत्यु हो गई। अभी तक सो गया। परिजन की मांगे हैं आरोपियों को गिरफ्तार करना। हमारी विभिन्न टीमें बन के दबिश में गई हैं, शीघ्र आरोपी गिरफ्तार किए जाएंगे। इन लोगों का कोई पुरानी जमीनी विवाद का बता रहे हैं। अब घर बैठे पीड़ित खुद कर सकता है एफआईआर, पुलिस करेगी ई विवेचना। केवल मोबाइल उठाइए और खुद दर्ज कराइए एफआईआर, पुलिस करेगी ई विवेचना। आपको बता दें कि अभी पीड़ित को थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए घंटों इंतजार करने की आवश्यकता पड़ती थी। अब बस मोबाइल उठाइए और खुद ई एफआईआर दर्ज कर दीजिए, पुलिस करेगी ई विवेचना। आपको बता दें कि राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो भोपाल के द्वारा लोगों को ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुराज की दिशा में नागरिक सेवाओं में विस्तार किया है। पीड़ित द्वारा दर्ज की गई ई एफआईआर में पुलिस अब ई विवेचना भी करेगी, जिसमें पीड़ित अपने ऊपर होने वाले अपराध के संबंध में घर बैठे जानकारी ले सकता है। राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो के द्वारा निर्देशन के बाद रीवा जिले में बीती शाम एसपी नवनीत भसीन ने समस्त थाना प्रभारियों की बैठक ली। बैठक के दौरान सभी थाना प्रभारियों को एक टैब भी उपलब्ध कराए गए हैं, जिसके संबंध में पुलिस अधिकारियों को ट्रेनिंग भी दी गई। बीती शाम कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में कई घंटों तक पुलिस अधिकारियों के साथ थाना प्रभारियों की बैठक चली, जिसमें सभी थाना प्रभारियों को ई एफआईआर पर कैसे ई विवेचना करनी है इस संबंध में जानकारी दी गई। प्रस्तुत है झलकी सहित एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। ये जो ई एफआईआर है ये शासन द्वारा संचालित जो हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है उसके तहत की जा रही है। इसी में क्या हुआ है कि अभी पुलिस मुख्यालय के माध्यम से CCTNS का सॉफ्टवेयर लोडेड लैपटॉप विवेचना अधिकारियों को दिए गए हैं, जिसमें कल हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा शहर के और देहात क्षेत्र के मतलब संपूर्ण ज़िले के 30 लैपटॉप्स में से 28 लैपटॉप वितरित किए गए हैं, जो उन विवेचकों को दिए गए जो इसको संचालित कर सकते हैं अच्छे से। इसका उद्देश्य है
कि विवेचनाधिकारी जब मौके पे जाता है तो उसको लिखा पढ़ी करनी होती है, तो वो इस पर सारी लिखा पढ़ी कर सकता है। पहले अभी तक क्या करते थे, विवेचनाधिकारी मौके पे जाता था, वहाँ लिखा पढ़ी करता था, फिर वापस थाने पे आता था, कंप्यूटर पर डालता था, तो उसको दोहरा काम करना पड़ता था। उस काम को मतलब एक ही बार में किया जा सके उसके लिए विवेचनाधिकारियों को ये टैबलेट दिए गए हैं, जिसमें भरपूर सुविधाएँ दी गई हैं, जिसमें एक पेन भी दिया गया है जिसका इस्तेमाल ही वो कर सकते हैं। साथ में टैबलेट सुरक्षित रहे उसके लिए उसके कवर्स और बेल्ट, बहुत सारी एसेसरीज दी गई है साथ में। उन विवेचकों को कल एसपी साहब के द्वारा एक टीम को बुलाकर प्रशिक्षित भी किया गया है। आने वाले समय में फ्राइडे के दिन रीवा को पुलिस मुख्यालय के माध्यम से भी प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें ये सारे विवेचनाधिकारी उपस्थित रहेंगे ऑनलाइन। दिल्ली से नकली सीआईडी ऑफिसर बनकर मऊगंज थाने पहुंचा युवक। पुलिस को हुआ शक तो दिखाई सकती तो युवक ने उगली सच्चाई। आपको बता दें कि जिले के मऊगंज थाने में आज एक नकली सीआईडी ऑफिसर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया युवक दिल्ली से नकली सीआईडी ऑफिसर बनकर भ्रष्टाचार की जांच करने के बहाने पुलिस से पैसे ऐंठने के लिए मऊगंज थाने पहुंचा था। युवक पुलिस की वर्दी में थाने पहुंचा और खुद को दिल्ली क्राइम ब्रांच का ऑफिसर बता रहा था। उसे देख पुलिस भी कुछ समय के लिए अचंभित रह गई, क्योंकि वह किसी असली पुलिस ऑफिसर से कम नहीं दिखाई दे रहा था। वो वर्दी में था और उसकी वर्दी में कांधे पर 2 स्टार और अन्य बैज भी लगे हुए थे। युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिससे पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि मामला मऊगंज थाने का है, जहां एक युवक पुलिस की वर्दी में थाने आया जो खुद को दिल्ली क्राइम ब्रांच का ऑफिसर बता रहा था। उसने थाने में काफी भ्रष्टाचार होने की जानकारी देकर जांच के लिए आने की बात कही। उसकी बातों को सुनकर कुछ देर के लिए पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए, लेकिन जब धीरे धीरे उसकी बातों को सुनकर पुलिस को शंका हुई और पुलिस को उस युवक की गतिविधियां भी संदिग्ध लगी, तब पुलिस ने फिर अपना रौब दिखाना शुरू कर दिया। तो पुलिस जब सख्ती से पूछताछ की तो नकली सीआईडी ऑफिसर का पर्दाफाश हो गया। आपको बता दें कि आरोपी युवक दिल्ली से मऊगंज थाना क्षेत्र के पटेहरा गांव में अपने किसी दोस्त से मिलने आया था। रात में उसने वाहन चालकों से अवैध वसूली करने का भी प्रयास किया था। उसने वाहनों को रोककर अपना पिन नंबर गलत होने की जानकारी दी और पैसा मांगा, लेकिन उसकी दाल नहीं गल पाई। लोगों को उस पर संदेह हो गया और उन्होंने आरोपी को पैसे नहीं दिया। पैसा नहीं मिलने पर वह दोपहर सीआईडी ऑफिसर बनकर थाने पहुंच गया। अब मऊगंज पुलिस पकड़े गए नकली सीआईडी ऑफिसर से पूछताछ शुरू कर दी है। प्रस्तुत है घटना के संबंध में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। जानकारी मिली थी मऊगंज पुलिस को कि एक व्यक्ति है यूनिफॉर्म पहने हुए, 2 स्टार लगाए हुए और डीपी का बैच लगाए हुए और वहाँ पर कुछ बता रहा है लोगों से। थाने को जब जानकारी मिली तो थाना प्रभारी के द्वारा उसको अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई। व्यक्ति ने अपना नाम राहुल पारासर बताया और यूपी का रहने वाला बताया। पूछताछ के दौरान वो सही नाम पता बता नहीं रहा था, तो उसके पास जो सामान था उसकी तलाशी ली पुलिस ने, तो उसमें से जानकारी निकल के आई कि दिल्ली के पास कोई गोंडा है, वहाँ का रहने वाला है वो। और पुलिस के द्वारा जो तथ्य मिले सामने कि वो यूनिफॉर्म पहने हुए था, बैच लगाए हुए था, इस तरह से पुलिस के वर्दी का जो उसने प्रतिरूपण किया उसके आधार पर पुलिस के द्वारा एफआईआर पंजीबद्ध करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में भी थाना प्रभारी बता रहे हैं कि वो जानकारी तो स्टार्टिंग में जो बता ही रहा था कि मैं इस तरह का हूँ, ऐसा हूँ, और डीपी का बैच लगा, जिससे स्पष्ट होता था कि दिल्ली पुलिस का, लेकिन वो उसमें नहीं निकला, इसलिए पुलिस के द्वारा एफआईआर कर ली गई है। और उसके द्वारा किसी के साथ कोई धोखाधड़ी की गई है या उसके द्वारा कहीं कुछ उसका अपनी जो वर्दी पहनी हुई थी उसका दुरुपयोग किया गया, उस संबंध में पुलिस जाँच कर रही है और आगे कार्रवाई करेगी। ये जानकारी आई है, लेकिन कोई फरियादी पुलिस के पास आए नहीं अभी। चोरी के आरोपियों को स्थानीय लोगों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। आधा दर्जन से अधिक चोरी की घटनाओं को दे चुके हैं अंजाम। बीती रात खड़ी मारुति से बैटरी और बाइक चोरी करते रंगे हाथ पकड़ाए गए आरोपी। आपको बता दें कि सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में एक के बाद एक चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को स्थानीय लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया है। पकड़े गए आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने बीते 1 माह के अंदर कई चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। बीती रात आनंद मार्ग स्कूल के सामने खड़ी मारुति से बैटरी और टेप रिकॉर्डर चोरी करते आरोपी को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपियों में शातिर बदमाश बाबू ब्लैक सहित अरशद खान को बताया जा रहा है, जिनसे चोरी का माल भी बरामद कर लिया गया है। इसके पहले हुई कई चोरियों के संबंध में भी आरोपियों के द्वारा जानकारी दी जा रही है। आइए सुनते हैं शिकायतकर्ताओं से प्राप्त जानकारी के अंश। और दीपावली के एक दिन पहले 3 तारीख को ये दोनों मेरे दुकान पर आए थे। सुई लेने आया था कि थोड़ा सा सुई चाहिए मेरे को। काहे की शॉप है आपकी? सिलाई की दुकान है।
क्या गया आपका? मेरा पर्स गया है। पर्स में मेरे पूरे डॉक्यूमेंट थे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, 2 और बैंक का 2 पासबुक था। पैसा कितना? पैसा स्कूल से मिला हुआ था, पेमेंट 5000 था। मिल गया कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला मेरा। कुछ नहीं मिला। मैं 3-4 बार इससे पूछी बुला के कि तुम दोनों के अलावा मेरे दुकान पे कोई नहीं आया, मेरा दे दो तुम दोनों। तो कहते नहीं आंटी मैं लिया ही नहीं हूँ, नहीं लिया। कोई प्रूफ है आपके पास? कोई प्रूफ है आपके पास? हम बोले तुम दोनों के अलावा मेरे दुकान पे कोई नहीं आया था। थाने में कोई कार्रवाई नहीं, खाली रिपोर्ट रख लिए हैं, बस हो गया। उसके बाद थाने वाले पूछने तक नहीं गए कि आपका पर्स मिला कि नहीं मिला, कुछ नहीं। इसको पुलिस पकड़ के लेके आई। ये बोलने में फिर कई चोरियां किया है, तो आज पकड़ा गया तो अपने मुंह से ये कबूल कर रहा है कि हाँ हमने की है। और टेप भी, सामान भी इसके पास से बरामद हुआ है। वर्मा है। मेरी बोलेरो पिकअप गाड़ी खड़ी थी और वहाँ से हमारी गाड़ी के लॉक डोर के दरवाजे का टेप निकाला गया, जिसमें से एक लड़का जो आया है वो बोला है कि मेरे पास टेप है, तुम अपना रख लो। बाकी लोगों को भी चोरी हुई है, उन लोग ने बोले ऐसा नहीं लेना है, इसमें कंप्लेन करना है। तो हम लोग ने आए हैं कंप्लेन करने और उसको भी साथ में लेके आए हैं। अभी चोर को आप लोग पकड़े? हाँ, बाकी सभी लोग मिलकर पकड़े हैं। क्या नाम है चोर? चोर का नाम अरशद खान। दूसरे का छोटू। दूसरे का बाबू ब्लैकी नाम बता रहे हैं। आपके यहाँ क्या चोरी हुई? सर मेरी वैन है, मारुति वैन। मैं अपने घर के सामने खड़ी करता हूँ, हमेशा वहीं पे हमेशा खड़ी करता हूँ। तो परसों रात को मैं खड़ी किया, रात को 11:30 बजे के आसपास। फिर जब मैं कल सुबह उठा, मेरे ख्याल से 8-9 बजे थे, तो मेरी गाड़ी में बैटरी भी नहीं थी, गाड़ी की बैटरी नहीं थी, टेप नहीं था, 2 स्पीकर नहीं थे। इन लोगों को देखे? हाँ, मुझे शंका भी था, लेकिन उसमें से एक लड़का है जो कबूल रहा है, वो ये बोल रहा है कि टेप मैंने निकाला है और दिया भी है। टेप मैंने बरामद करवा दिया, रखा हुआ है अंदर। क्या नाम है? सर नाम पता नहीं मेरे को, लेकिन वो कबूल रहा है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।